हाल ही में जून 2026 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जेक्टिव जीएससीओ को संयुक्त रूप से लॉन्च किया है? अब तो बेटा भारत और भारत के साथ एक और देश मिला है, उस देश का नाम बेटा आपको बताना है, और उन दोनों ने मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जेक्टिव बेटा लॉन्च किया। अब बेटा ये कौन कर रहा है? भारत और यूके, यूएसए मिलकर, भारत और यूके मिलकर, भारत ऑस्ट्रेलिया मिलकर, भारत जापान मिलकर, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा बेटा 6 जून को कौन सी ऐसी घटना घटित हुई थी? 6 जुलाई को बेटा ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिसके बारे में याद रखो? याद रखो बेटा, भारत के केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री किशन रेड्डी। अच्छा, भारत के केंद्रीय खान कोयला मंत्री कौन से? किशन रेड्डी। एक बेटा ये भी नाम याद रख लेना। कौन बेटा? किशन रेड्डी। और यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव यावेट कूपर। क्या नाम है बेटा? यावेट कूपर। दोनों की संयुक्त रूप से बैठक हुई और इसमें बेटा एक ऐसी ऑब्जेक्टिव निर्माण करने का उद्देश्य शुभारंभ किया गया जिसका उद्देश्य होगा स्वच्छ ऊर्जा, ईवी और सेमीकंडक्टर के उद्योगों के लिए आवश्यक खनिजों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को निगरानी करना, साथ ही साथ इसमें आने वाले जोखिमों को पहचान करना और जो भी जोखिम आ रहे हैं उनको बेटा कम करना। ये बेटा मुख्य इनके निर्णय रहेंगे। और ये कहाँ का? भारत और यूके में ने मिलकर किया है। और बेटा किसको की है? जीएससीओ बैठक। ये भी बेटा याद रखना। इस जीएससीओ का मतलब क्या होगा? ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या रहा? पहले का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, केंद्रीय कैबिनेट ने जून 2026 में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत कितने प्रमुख राजमार्गों की परियोजना रखी है? अब याद रखो, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना है। अब प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान की चर्चा कर रहा है। इसमें बेटा 2 परियोजनाएं, 3 परियोजनाएं, 4 परियोजनाएं, 5 परियोजनाएं, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने 4 राज्यों को कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक सप्लाई देने के लिए 4 प्रमुख नेशनल हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राज्य कौन कौन से? 4 राज्य हैं और इन 4 राज्यों ने बेटा कौन सी पॉइंट्स याद रखें? प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर यहाँ का सेकंड का सी बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह से बेटा। अच्छा, ये 4 राज्य कौन कौन से? जब कभी इन 4 राज्यों के नाम पूछ ले तो भी याद रखना है। ये 4 राज्य बेटा उड़ीसा, तेलंगाना, नाम याद रखना बेटा, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार और साथ साथ मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों के लिए बेटा 4 परियोजनाओं की स्वीकृति की गई। किसके द्वारा? सेकंड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा पहल प्रोजेक्ट ग्लास सेविंग में शामिल हुआ है। यह पहल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा किया जा रहा? प्रोजेक्ट ग्लास शेविंग जो है ये बेटा किसके द्वारा किया जा रहा? ओपन एआई द्वारा किया जा रहा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया जा रहा, एंथ्रोपिक पीवीसी द्वारा किया जा रहा, गूगल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा भारत जून 2026 में वैश्विक सुरक्षा पटल प्रोजेक्ट ग्लावेशिंग में आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया। इस दूरगामी पहल का नेतृत्व है प्रसिद्ध एआई कंपनी एंथ्रोपिक पीवीसी ने किया हुआ है। और बेटा इसकी उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रखा गया है जो क्लाउड मायोसिंग एआई है के नाम से एक अत्यंत उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तक पहुंच प्राप्त करना। यह मॉडल सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को पहचान करने के लिए और उनको मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जा रहा। बेटा किसके द्वारा चालू किया? ये किया गया एंथ्रोपिक पीवीसी द्वारा। इतना ऑप्शन याद रखना। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी। इसमें बेटा उद्देश्य क्या है? इसमें बेटा उद्देश्य ये रखा गया कि ये अमेरिका की एआई कंपनी है जिसकी स्थापना सन 2021 में हुई थी और ये चैटबॉट वगैरह का निर्माण करती है। तो एक ऐसे चैटबॉट का निर्माण किया जाए जो अन्य चीजों में कमियों को ढूंढे और उन कमियों को दूर करने के लिए कार्य करे। थर्ड का ऑप्शन नंबर 11 सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने जून 2026 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत उपभोक्ताओं को ऑनबोर्डिंग के आसान बनाने के लिए कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अब याद रखो बेटा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में उपभोक्ताओं को अपने पोर्टल तक लाने के लिए डीजी एनपीएस पोर्टल लॉन्च किया, स्टार एनपीएस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इजी एनपीएस प्रोजेक्ट, पीएफआरडीए कनेक्ट कौन सा बेटा लॉन्च किया है? तो याद रखो बेटा, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्राहकों को पंजीकरण और ऑनबोर्डिंग करने के लिए हाल ही में स्टार एनपीएस पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन बेटा याद रखना, ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर 4 का बी बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा,
एक चीज बेटा और याद रखना, इस नए डिजिटल समाधान को तो बेटा मुख्य तौर पे विकसित किसने किया है? इसको बेटा विकसित किया बीएससी ने। बीएससी का फुल फॉर्म भी बेटा बता दो। अब बेटा बीएससी घर वाला मत समझ लेना, ये बीएससी का फुल फॉर्म है बेटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका विकास किया गया है। अब बेटा क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हो, देखो पीएफआरडीए पीएफआरडीए मिलता है किसके साथ? बीएसई टेक्नोलॉजी के साथ। और निर्माण किसको करता है बेटा? स्टार एनपीएस सिस्टम को। किसके सिस्टम का निर्माण करता है? स्टार एनपीएस सिस्टम का बेटा ये निर्माण करते हैं। ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा घोषित वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए डिजिटल पोर्टल को निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से बढ़ाया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा घोषित वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसका सहयोग ले रहा है? इसरो का, नीति आयोग का, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का, डीआरडीओ का, या इनमें से कोई नहीं? देखो बेटा, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है बेटा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये बेटा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जारी किया है नई दिल्ली में आयोजित एक संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक सहयोग और स्टार्टअप नवाचार को मजबूत करने के लिए एक नए एकीकृत डिजिटल पोर्टल की घोषणा की है। यह पोर्टल पूरी तरह से अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा समर्थित किया गया। अब बेटा इसके सीईओ कौन बने? इसके सीईओ बेटा याद रखना अजय कुमार सूद बेटा इसके सीईओ हैं। ये भी पॉइंट्स याद रखना है। कौन बेटा? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। ऑप्शन कह रहा पांचवे का सी नंबर सही। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं अजय कुमार सूद। ये पॉइंट्स बेटा और याद रखना, कभी कभी आपसे ये भी पॉइंट पूछ लेता है। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है बेटा अजय कुमार सूद। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखो। प्रसिद्ध बीवर ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैकार्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड एक साथ जीतने वाले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन बने? उस भारतीय सैन्य अधिकारी का नाम बताना है जिन्होंने बेटा हाल ही में बैरियर बुकर्स अवार्ड जीते हैं। और बैरियर बुकर्स अवार्ड के साथ ही साथ उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड भी जीता हुआ है। वो बेटा मेजर प्रभात मिश्रा है, मेजर विवेक चौहान है, कर्नल अमित त्यागी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखना वो है मेजर प्रभात मिश्रा। है किसे? ये बेटा 22 कुमायूं रेजिमेंट से। क्या कौन से बेटा रेजिमेंट से? 22 कुमायूं रेजिमेंट से हैं। याद रखना भारतीय सेना की 22वीं कुमायूं रेजिमेंट के मेजर प्रभात मिश्रा को यूएसए ने अमेरिकी कमांडर एंड जनरल स्टाफ कॉलेज के दीक्षांत समारोह के दौरान बैरियर बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ ये जनरल डगलस मैकार्थर लीडरशिप अवार्ड पहले से जीते थे, तो इस तरह से इन्हें दोनों अवार्ड्स मिल गए। छठे का ऑप्शन नंबर 11 ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा वर्ष 27-28 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुने गए 5 देशों में कौन सा देश पहली बार इसका सदस्य बना है? अब इसमें 5 देश जो शुरू हुए जोड़े गए हैं, इसमें से बेटा कौन सा देश पहली बार बना है? पुर्तगाल, जिम्बाब्वे, किर्गिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा पहली बार आया किर्गिस्तान, अर्थात सातवें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित चुनावों में 5 देश, कौन कौन से 5 देश, इनके बेटा नाम भी याद रख लो। पांचों का नाम याद रखना, कभी कभी पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, क्या बेटा? ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद, ठीक है, त्रिनिदाद के साथ बेटा टोबैगो, ठीक है, तथा जिम्बाब्वे, इन बेटा राज्यों को, इन क्षेत्रों को बेटा शामिल किया गया। इसमें किर्गिस्तान क्या पहली बार? ऑप्शन नंबर 11 सातवें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जून 2026 में आईआईटी दिल्ली से देश में नवाचारों एवं स्टार्टअप को मेंटर करने की शुरू की गई पहल, राष्ट्रीय पहल का क्या नाम है? देखो बेटा स्टार्टअप और नवाचारों को शुरू करने के लिए एक पहल शुरू की गई, इसका नाम बेटा युवा नवाचार मिशन है, नमोवेशन भारत है, नवाचार मंत्र है, कौशल स्टार्टअप पोर्टल है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो ये है बेटा नवाचार मंत्र, अर्थात 8वें का ऑप्शन नंबर 11 सी बिल्कुल सही हो जाता है। पॉइंट याद रखना। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो जयंत चौधरी ने आईआईटी दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान नवाचार मंत्र नामक एक राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है।
ऑप्शन नंबर 11 8वें का सी बिल्कुल सही हो जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई बेटा? आईआईटी दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है, तो यहाँ पे बेटा आईआईटी दिल्ली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में उतार चढ़ाव को देखते हुए घरेलू एयरलाइन को बचाने के लिए जून 2026 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत मूल स्थिरीकरण सहायता का कुल कितना बजट आवंटन किया है? देखो बेटा, जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है इसमें लगातार बढ़ावत हो रही है, लेकिन इसकी असर आम नागरिकों को पे ना पड़े, इसके लिए 5,000 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। 7,500 करोड़, 10,000 करोड़, 12,500 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसके लिए बेटा स्वीकृत धनराशि 10,000 करोड़ है, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय अनुसूचित जो बेटा शेड्यूल एयरलाइंस में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग कंपनियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता प्रदान किया है। 9th का ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी वीजा ने जून 2026 में भारतीय बाजार के लिए अपने नए अभियान इन्फिनिटी मोर के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? जो बेटा इन्फिनिटी मोर है इसके लिए बेटा ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली जी बने, शाहरुख खान बने, रणवीर सिंह बने, आयुष्मान खुराना बने या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ। और कि नया जो बेटा एक अभियान चलाएगा इन्फिनिटी मोर, इसका लिए बेटा ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाएगा? तो वो ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, शाहरुख खान। वैश्विक डिजिटल भुगतान दिग्गज कंपनी वीजा ने भारतीय बाजार में अपनी पहुंच एवं प्रीमियम कार्ड सेवा धारकों को बढ़ावा देने के लिए शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में घोषित वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026 की वैश्विक शॉर्टलिस्टिंग में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के किस प्रतिष्ठित स्कूल को सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ श्रेणी में शीर्ष स्थान पर मिला है? सिटी मोंटेसरी स्कूल, सेंट आनंद राम जयपुरिया स्कूल, लॉ मॉर्टियर कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखो बेटा किसको मिला है, तो ये बेटा दिया गया है यूके की एक संस्था है T4 एजुकेशन द्वारा घोषणा की जाती है। इसकी घोषणा किसको की जाती है? यूके की एक बेटा संस्था है T4 एजुकेशन जो इसकी घोषणा करती है। इसने बेटा वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026 में भारत के 7 स्कूलों को शॉर्टलिस्टेड किया था। इसमें बेटा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सेंट आनंद राम जयपुरिया स्कूल भी शॉर्टलिस्टेड किया गया। 11वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अब बेटा हम लोग यूपी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं, तो यूपी के करंट अफेयर्स अब बेटा आपकी नजरों से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जून 2026 की बैठक में राज्य के किस प्रमुख धार्मिक पर्यटन में बुनियादी ढांचे को वैश्विक रूप से अपग्रेड करने के लिए 1200 करोड़ रुपए की विशेष विकास पैकेज की मंजूरी दी है? और 1200 करोड़ रुपए की विशेष विकास पैकेज लॉन्च किया गया। ये बेटा अयोध्या में के लिए मिली, वाराणसी के लिए मिली, मथुरा वृंदावन के लिए, प्रयागराज के लिए या इनमें से किसी के लिए नहीं? तो बेटा याद रखो ये बेटा मथुरा वृंदावन के लिए मिली 1200 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज है जो बेटा मथुरा वृंदावन कॉरिडोर को बेहद विकसित करेंगे, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर 11, 12वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने लड़कियों के विश्व के पहले अंतरराष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सेट को तकनीकी सहायता देने के लिए स्पेस किड्स इंडिया और इन स्पेस के साथ समझौता किया? स्पेस किड्स इंडिया और इन स्पेस के साथ बेटा किसने समझौता किया? लखनऊ विश्वविद्यालय ने, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा ने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU ने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU या इनमें से किसी ने नहीं? जल्दी से बेटा बताओ किसने किया है? तो ये बेटा याद रखना गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा ने है। क्या उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने स्पेस किड्स इंडिया और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले इन स्पेस के तहत एक ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी की है, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर 11 हमारा बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से देखो, बताओ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से जून 2026 में किस जिले से अत्याधुनिक एकीकृत जैविक कृषि अनुसंधान एवं उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया है? अब बेटा याद रखो बेटा कि अच्छा सबसे पहले ये बताओ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये तो पता ही होगा ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की कृषि आय को दुगना करने के लिए एक एकीकृत जैविक कृषि अनुसंधान एवं उत्कृष्टता केंद्र CEO ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का शिलान्यास किया। या झांसी में हुआ है, गोरखपुर में हुआ, बाराबंकी में हुआ, बुलंदशहर में हुआ या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा यह हुआ है बेटा झांसी में, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। जून 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए
झांसी जिले में राज्य के पहले पूर्ण सुसज्जित एकीकृत जैविक कृषि अनुसंधान एवं उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। 14वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जून 2026 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित ई प्रशासन पोर्टल का क्या नाम रखा गया, जिसे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों में भी सम्मानित किया जा रहा। अब बेटा याद रखो बेटा, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सुरक्षित ई प्रशासन पोर्टल जारी किया गया। ये बेटा क्या है, उत्तर प्रदेश में अभ्युदय पोर्टल है, डिजिटल कवच है, ई सुरक्षा यूपी है, या बेटा ई यूपी ई प्रबंधन पोर्टल है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो ये है उत्तर प्रदेश डिजिटल कवच। 15वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। जून 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी प्रशासनिक विभाग को जिला मुख्यालय एवं ग्राम पंचायतों में डिजिटल डेटा को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए पारदर्शी ई गवर्नेंस सुरक्षित करने के लिए यूपी डिजिटल कवच पोर्टल लॉन्च किया है। अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो ये बेटा वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसकी पीडीएफ बेटा आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। जो लोग बेटा अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, आप लोग बेटा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वहां पे बेटा फ्री सेशन के अंतर्गत आप लोगों को बेटा यूपी करंट अफेयर्स के डेली सेशन चल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर भी नहीं करने की इच्छा करती, बाई चांस आप यहाँ से नहीं लेना चाहते, तो हमारे टेलीग्राम पे बेटा स्विच हो जाइएगा, या मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ 9889057000। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आप लोगों को बेटा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बेटा पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देगी। मन में कोई क्वेश्चन कोई डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेक्शन आप लोग खुले हुए हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को भी शेयर करिए दो बेटा, जितना ज्यादा आप शेयर करते हैं उतना ज्यादा मन करता है। तो सेशन को यहीं रखकर तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।